everyone, I am Mitashi Sharma and welcome you on my YouTube channel Learning with Mitashi। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, यूपी टेट की, केवीएस, एनवीएस या DSSS भी, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। रीडिंग स्किल को आप बच्चे के अंदर कैसे, कौन सा बेस्ट तरीका है कि आप बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट। उसको आंसर लिखने के लिए बोलकर। फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड फ्रॉम कंटेस्ट इन द टेक्स्ट। उसको फोकस करने के लिए कहें उन वर्ड्स पर जो उसके कंटेंट में कहीं भी यूज़ हुए हैं। डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइज, वोकेबलरी से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाकर, या डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, या फिर उसको क्विज या वर्ड गेम वगैरह खिलाकर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है, बेस्ट आंसर इज आंसर नंबर 2, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इम्प्लीमेंटर कौन होता है? टीचर होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, स्टूडेंट या करिकुलम। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल चलाना है या कोई भी एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट कराना है। स्टूडेंट पर सारी चीज़ें अप्लाई की जाती है, स्टूडेंट तो बेचारा पढ़ने के लिए आता है। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इम्प्लीमेंटर कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो इम्प्लीमेंटर इज टीचर। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन? टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश जो है कौन सी लैंग्वेज है? तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, राष्ट्रभाषा है। और इंग्लिश को हमारे इंडिया में कौन सी लैंग्वेज के रूप में चुना गया है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज माना गया है, फॉरेन लैंग्वेज माना गया, फर्स्ट लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज? तो इसका आंसर है, इंग्लिश को इंडिया में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है NCF 2005 के अनुसार। जो जितने भी NCF है वो आपको लर्न करने होंगे। सीटेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़। राइटिंग की लास्ट स्टेज कौन सी है? लास्ट स्टेज यानी कि जब आपको लगता है कि हमारी राइटिंग परफेक्ट हो चुकी है, या बच्चा जो है अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रहा है, उसकी राइटिंग परफेक्ट है। तो लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग कौन सी है? कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग यानी कि जब आप बच्चे को कंट्रोल करके लिखना सिखाते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ के लिखना उसको सिखाते हैं, तो वो आता है कंट्रोल राइटिंग के अंतर्गत। क्योंकि बच्चे का कंट्रोल नहीं होता खुद के हाथ पे, उसको कंट्रोल करना सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट है गाइडेड राइटिंग, यानी कि उसको बताना पड़ता है कि यहाँ लाइन से थोड़ा ऊपर लिखो, नीचे लिखो, एक लाइन तिरछी खींचो, एक सीधी खींचो, ये सब चीज़ें उसको गाइड करना पड़ता है किसी को, तब बच्चा लिखता है। नंबर 3 है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग, जब बच्चे के हाथ में पेन पकड़ा दिया या पेंसिल कुछ भी उसको थमा दिया और वो कुछ भी लाइनें खींचता है, आड़ी तिरछी, पेन पेपर पे कहीं भी बिना किसी लाइन के, कैसी भी, वो फ्री राइटिंग में आता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड राइटिंग। एडवांस्ड राइटिंग जो है राइटिंग की लास्ट स्टेज है, यानी कि बच्चा बेस्ट तरीके से लिखना सीख जाता है। तो आंसर इज एडवांस्ड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर टीचिंग का, ग्रामर टीचिंग का कौन सा मेथड सजेस्ट किया जाता है? यानी कि आप जो 1st to 5th के बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, आप उन पर कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं ग्रामर सिखाने के लिए? फर्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड, नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक मेथड, फिर नंबर 3 इंडक्टिव मेथड, और नंबर 4 ट्रांसलेशन मेथड। तो जो बेस्ट मेथड है प्राइमरी लेवल पर वो है इंडक्टिव मेथड, जबकि अपर प्राइमरी लेवल पर हम डिडक्टिव मेथड से बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। बिना प्रिंटेड टेक्स्ट को यूज़ किए हुए आप सेकेंड लैंग्वेज को कैसे सिखा सकते हैं? सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने में कौन सा इनमें से हेल्प करता है कि बच्चे को आप सेकेंड लैंग्वेज बिना किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के सिखाएं? प्रिंटेड टेक्स्ट यानी कि बुक्स या न्यूज़पेपर वगैरह, यानी कि जो प्रिंट हुए हुए होते हैं, वो सब चीज़ें। फर्स्ट है आपका नेचुरल अप्रोच के द्वारा, सेकेंड है लैंग्वेज इमर्शन द्वारा, थर्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, और फोर्थ है सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कि बच्चा खुद से बोलने की कोशिश करे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैंग्वेज
इमर्सन द्वारा, यानी लैंग्वेज इमर्सन, यानी कि जब बच्चा लैंग्वेज को कॉपी करेगा, कोई किसी से 2-4 वर्ड सुन लिए और बोलना शुरू करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं राइम गाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जॉनी जॉनी ऐसा, उनको इनका मीनिंग नहीं पता होता, वो सिर्फ उसको कॉपी करते हैं। उन्होंने सुन लिया और एज इट इज़ उसको कॉपी कर दिया, तो वो बिना किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के उन्होंने कॉपी किया। उनको कोई बुक्स पढ़नी नहीं आती छोटे बच्चों को, तो वो उन्होंने कॉपी कर दिया। वो आता है आपका लैंग्वेज इमर्शन के अंतर्गत, तो उसमें प्रिंटेड टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मैथड इज़। अल्फ़ाबेटिक मैथड का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, यानी कि बच्चा किस तरह से सीखता है। फर्स्ट है आपका लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। नंबर 2, पहले वर्ड सीखता है, फिर फ्रेजेस सीखता है, फिर सेंटेंसेस सीखता है और उसके बाद पैराग्राफ बनाने सीखता है। नंबर 3, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस या पैराग्राफ। और नंबर 4, लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस और पैराग्राफ। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा सीखता है लेटर, फिर वो सीखता है वर्ड्स, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे फ्रेजेस बनाने, पहले वर्ड्स लेटर सीखे, फिर वर्ड्स सीखता है 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, ऐसे 3 लेटर्स के वर्ड, CUT कट, DOG डॉग वगैरह। फिर फ्रेजेस सीखता है कट ऑफ, डाउन टू, ना छोटे छोटे। फिर उसके बाद वो सीखता है फ्रेजेस और उसके बाद सीखता है सेंटेंस बनाने। इसी तरह चलता है, सेंटेंस के बाद फिर बच्चा पैराग्राफ बनाने सीखता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। कौन सा मैथड एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। रेफरेंस मैथड, इंसिडेंटल मैथड, डायरेक्ट मैथड या कोरिलेटिव मैथड। तो इसमें जो लास्ट है कोरिलेटिव मैथड, वो एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू। कई बार आंसर आ जाता है कि क्वेश्चन आता है कि इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, और उस नोट पर जब हम ध्यान नहीं देते तो हमारा पूरा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पर नोट लगा हुआ है और कहाँ पर नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर असेसमेंट। सारे भी जो फॉर्मेटिव टास्क जो बच्चे को दिए जाते हैं उसका मतलब सिर्फ असेसमेंट से होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा, असाइनमेंट नीड्स टू बी गिवन एज क्लास वर्क के तौर पर बच्चे को असाइनमेंट दिए जाने चाहिए, फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। कि बच्चे उसको वैरायटी के साथ आप असाइनमेंट दो, होमवर्क दो और उससे बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो। तो जहाँ भी होमवर्क आ जाता है कि बच्चे को होमवर्क देना है, बच्चे को रटवाना है, ये कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। जहाँ भी ये वर्ड आ जाते हैं तो वो आंसर आपका सही नहीं होता। ये नेगेटिव वर्ड है, बच्चे पर बर्डन नहीं डालना, उसको रटवाना नहीं है, उसको होमवर्क का बर्डन नहीं डालना उसके ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कब इफेक्टिव होते हैं, जब आप बच्चे को देते हो टीचिंग अ लेसन, लेसन पढ़ाने के बाद जब आप उसको असेसमेंट देते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है, वी वाइल और फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। उनमें से कुछ असेसमेंट भी होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग को। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। जो मदर टंग है उसका असर आप बच्चे पर, उसका इफेक्ट जो है आप बच्चे पर कैसे कम कर सकते हैं क्लासरूम में, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग। मदर टंग से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल देना, जो उसकी मदर टंग है उसी में से उसको एग्जाम्पल देना, उसी लैंग्वेज में उसको आंसर एग्जाम्पल देना। नेक्स्ट है, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है उसको ज़्यादा यूज़ करने के उसको अवसर देना। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है जो आप सिखाना चाहते हो इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर्स, उससे उसको इनपुट देना, उसके बारे में, यानी कि लैंग्वेज का यूज़ करना लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागॉजी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।